क्या आप जानते हैं कि पांडवों ने अपने 13 साल के वनवास में अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, जिसने न केवल उनकी परीक्षा ली बल्कि उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ एक सज़ा नहीं बल्कि एक महायुद्ध की तैयारी थी। इस वीडियो में हम महाभारत के उस महत्वपूर्ण अध्याय को जानेंगे जहां पांडवों ने 13 वर्षों का अज्ञातवास और वनवास काटा। यह कहानी धैर्य, दृढ़ संकल्प और न्याय की उस यात्रा की है जिसने उन्हें धर्म की स्थापना के लिए तैयार किया। आखिर हस्तिनापुर के राजकुमारों को जंगल में भटकने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? इसकी जड़ में था चौसर का खेल, जो महज एक खेल नहीं बल्कि एक गहरा षड्यंत्र था। शकुनी के धोखेबाज पासों और दुर्योधन की ईर्ष्या ने युधिष्ठिर को अपना सब कुछ, राज्य, धन, भाई और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए विवश कर दिया। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान उनकी पीड़ा की पराकाष्ठा थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। वनवास के 12 साल पांडवों के लिए एक कठिन पाठशाला थे। उन्होंने काम्यक और द्वैतवन जैसे घने जंगलों में अपना जीवन बिताया, जहां हर दिन एक नई चुनौती थी। यहाँ उनका सामना मायावी राक्षसों जैसे किरमीर और जटासुर से हुआ, जिनका भीम ने अपनी गदा से अंत किया। यह समय केवल शारीरिक संघर्ष का नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास का भी था। उन्होंने वेदव्यास, मार्कंडेय और लोमश जैसे महान ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। इसी दौरान भविष्य के युद्ध की तैयारी के लिए अर्जुन ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके अजेय पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। वे दिव्यास्त्रों की खोज में इंद्रलोक भी गए। वहीं दूसरी ओर भीम की भेंट अपने भाई पवन पुत्र हनुमान से हुई, जिन्होंने उन्हें शक्ति और विनम्रता का पाठ सिखाया। इस यात्रा का सबसे मार्मिक क्षण यक्ष प्रश्न था, जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देकर न केवल अपने भाइयों के प्राण बचाए बल्कि अपने धर्म और ज्ञान का परिचय भी दिया। यह 12 वर्ष उनके आत्मबल, संयम और भाईचारे की सबसे बड़ी परीक्षा थे। द्रौपदी अपने अपमान की अग्नि में जलते हुए हर पल उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाती रहीं और उनकी यही पीड़ा पांडवों को दृढ़ बनाती रही। 13वां वर्ष यानी अज्ञातवास उनकी परीक्षा का सबसे कठिन चरण था। उन्हें अपनी पहचान छिपाकर राजा विराट के राज्य में रहना था। युधिष्ठिर कंक नामक ब्राह्मण बने, भीम बल्लभ नाम के रसोइये, अर्जुन बृहन्नला के रूप में एक नपुंसक नृत्य शिक्षक, नकुल ग्रंथिक नाम के अश्वपाल और सहदेव तंतिपाल नाम के गौपालक बने। द्रौपदी सैरंध्री के नाम से रानी सुदेशना की दासी बनी। यह वर्ष तनाव और गुप्त संघर्षों से भरा था। इसका चरमोत्कर्ष तब हुआ जब रानी के भाई और सेनापति कीचक ने सैरंध्री, जो द्रौपदी थी, उस पर गंदी नजर डाली। द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भीम ने मध्यरात्रि में कीचक का वध कर दिया, जिससे पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। कीचक की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन को संदेह हुआ कि पांडव विराट नगर में ही छिपे हैं। उसने उनकी पहचान उजागर करने और उन्हें फिर से 12 साल के वनवास पर भेजने के लिए विराट राज्य पर आक्रमण कर दिया। कौरवों की विशाल सेना, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महारथी थे, ने राज्य को घेर लिया। राजा विराट और उनके सैनिक असहाय थे। तब अर्जुन ने राजकुमार उत्तर का सारथी बनकर मोर्चा संभाला। शमी वृक्ष से अपने दिव्य गांडीव धनुष और अक्षय तरकश को पुनः प्राप्त कर अर्जुन ने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने अकेले ही पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया। इस घटना ने पांडवों की शक्ति का पुनः प्रदर्शन किया और उनका अज्ञातवास भी सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। वनवास समाप्त होने पर जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की निर्णायक भूमिका शुरू हुई। वे पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। भरी सभा में उन्होंने दुर्योधन को समझाने का हर संभव प्रयास किया
लेकिन जब दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का दुस्साहस किया तो कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। उस दिव्य रूप के तेज से पूरी सभा स्तब्ध रह गई। यह क्षण केवल एक चेतावनी नहीं था, यह धर्म की स्थापना के लिए पांडवों को मिला ईश्वरीय समर्थन था। कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि वे धर्म यानी पांडवों के पक्ष में हैं और अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। यही वह क्षण था जिसने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की नींव रखी। अंततः पांडवों का वनवास केवल एक दंड नहीं था, बल्कि यह उनके चरित्र, कौशल और धर्मनिष्ठा की अग्नि परीक्षा थी। इसने उन्हें सिखाया कि सबसे घोर अंधकार में भी धैर्य और धर्म का मार्ग ही विजय की ओर ले जाता है। पांडवों की इस यात्रा में आपको सबसे अधिक प्रेरणा किस बात से मिली? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। भारतीय पौराणिक कथाओं की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी अगली वीडियो को देखने से न चूकें। अगली वीडियो में हम विराट पर्व, पांडवों का अज्ञातवास विराट नगर में इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।